आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। आज का हमारा विषय है दो चर के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने वाले समीकरण। अभ्यास 3E है। तो इसमें इस प्रकार क्या होगा, आपको पूरी एक लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी सवाल की, उससे पहले समीकरण में बदलना है और फिर उसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सूत्र आपको याद रखने हैं। ये आपने पहले भी प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन अब आप इन्हें दोबारा से देखिए। यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो आपको अगर a वर्ष बाद आयु पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, x प्लस a कर देंगे। और अगर a वर्ष पहले पूछेगा तो क्या कर देंगे, x माइनस a कर देंगे। ठीक है, अगर बाद में पूछेगा तो जितने साल बाद पूछता है उतने ही जोड़ लेते हैं वर्तमान में, और अगर पहले वाली पूछता है तो उतने ही साल घटा देते हैं वर्तमान में से। ठीक है, ये पहला हो गया। यह इस सवाल भी आपने ऐसा किया है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक हमें ज्ञात है, हमने x और y मान रखे, तो हमें संख्या बनानी पड़ती है। संख्या बनाने का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई का अंक। ठीक है भाई। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई हो, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सभी सूत्र आपके इस चैप्टर में काम आएंगे इस अभ्यास में। ये देखिए, यदि कोई आदमी किसी काम को x दिन में पूरा करे, और तो उसका एक दिन का काम होगा 1/x, और ऐसे ही अगर कोई दूसरा आदमी किसी काम को y दिन में पूरा करे तो उसका एक दिन का काम होगा 1/y। तो दोनों आदमियों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, दोनों आदमी अगर वे एक साथ काम करते हैं। एक आपने ये सूत्र भी पढ़ा हुआ है, चाल, समय और दूरी में क्या संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। इसमें से आप बना सकते हैं। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। और तो इसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यह है भाई, यदि रेलगाड़ी किसी आदमी, किसी कार, किसी पेड़, घर, खंबे आदि को पार करे, ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी होगी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। इनकी कोई ऐसी विशेष लंबाई नहीं मानी जाती। तो दूरी क्या होगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, ये पर्सन में समझ लेंगे, बस अभी आप इतना ध्यान रखेंगे, यदि इन सबको पार करती है तो दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफार्म या दूसरी रेलगाड़ी जो उसके बराबर में चल रही हो उसको पार करें, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इनकी लंबाई को प्लस करना है, यानी कि पुल, सुरंग आदि की लंबाई। ठीक है, अगर मान लो एक रेलगाड़ी जा रही है, दूसरी इस तरफ से आ रही है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी होगी इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। ऐसे ही सुरंग हो, प्लेटफार्म हो या पुल हो, ठीक है, जो ये लंबी होती हैं, रेलगाड़ी तो काफ़ी लंबी होती है ना, पुल भी, सुरंग भी और प्लेटफार्म भी। तो तब ये जो है दूरी क्या काम करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इनकी लंबाई। अब सातवां भी इम्पोर्टेंट है। ये है, नाव की स्थिर जल में चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल का मतलब जिस तरफ को पानी बह रहा है उसी तरफ को नाव चलनी, तो उसे बोलते हैं अनुप्रवाह या अनुदिश। ये सब इसी के नाम है। धारा के अनुकूल बोल लो, या अनुप्रवाह बोल लो, या अनुदिश बोल लो, तो क्या होगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन अगर नाव की धारा के विपरीत चाल पूछे तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वप्रवाह या विपरीत दिशा में चाल, तो वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी, ध्यान रखेंगे x माइनस वाई, कभी y माइनस एक्स कर दो इसे, हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी। उसके बाद एक ये भी याद रखना है, आय, व्यय और बचत में क्या संबंध होता है, आय बराबर व्यय यानी कि खर्च प्लस बचत, ये इनमें संबंध होता है। अगर कोई आदमी 10 रुपये कमा रहा है तो वो 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो 8 रुपये बचाएगा या नहीं, तो 10 रुपये में 2 प्लस 8। ठीक है, तो ये इसमें संबंध होता है। तो ये सभी आपके प्रश्नों में लगेंगे। अब आप देखते हैं अपनी अभ्यास 3E क्या प्रश्न नंबर पहले का पहला ही पार्ट देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या है प्रश्न में, इसमें दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो अब आपने जो समीकरण पढ़ी है उसमें x और y बटे में नहीं आए अभी तक, लेकिन इस बार बटे में आएंगे। तो इस प्रकार के समीकरणों को कैसे करेंगे, तो देखिए, अब आपको यहाँ दिख रहा है ये क्या है, 1/x, भाई 1/x है ना, 1/x
एक्स और यह है 1/y। तो इसको मान लो कुछ 1/x को हमने मान लिया a और 1/y को मान लिया b। ऐसे ही मानना है, ये सेम जो भी सेम होगा उसे मानना है, सेम ही रहेगा वैसे ज़्यादातर ये। तो यहाँ देखिए 1/x इसको मान लिया a, 1/y इसको मान लिया b। अगर मान लो ऊपर कोई संख्या भी होता, मान लो यहाँ 5 होता, 5/x, तो 5/x को नहीं मानना आपको मानना है 5 की गुणा में 1 लिख लेंगे ना 1, तो 1/x उसे ही मानना है हमेशा। तो 1/x को a मान लिया, 1/y को मान लिया b। अब आप समीकरण देखिए क्या बन जाएगी। तो इस समीकरण 1 से देखिए ये सारा तो a हो गया, तो a और बटे के नीचे क्या है 2, तो a/2। ये सारा b हो गया b और बटे के नीचे क्या है 3, तो ये हो गया b/3 और बराबर में कितना है 2। तो 2 और 3 अब क्या हो जाएंगे, लैसे हो जाएंगे ना, इनका लैसे लेना है तो 6 आ जाएगा। तो इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, ऐसे करके लैसे लेके ये समीकरण बन जाएगी 3a + 2b और नीचे जो 6 है उसकी तिरछी गुणा कर दो तो बराबर 12। ये समीकरण नंबर 3। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 2 से देखो 1/x इसको a मान लिया, तो ये तो हो गया a और बटे के नीचे क्या है 3, तो क्या लिखोगे a/3। अब इसे देखो 1/y इसको मान लिया हमने b और बटे के नीचे क्या है 2, तो b/2 और बराबर में कितना 13/6। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आवेगा, 3 से 6 2 पर कटेगा तो 2a हो गया, 2 से 6 3 पर कटेगा तो 3 भी हो गया। तो नीचे इनके नीचे 6 आवेगा ना, यहाँ 6 और यहाँ पे भी 6, 6 से 6 कट गया। तो समीकरण क्या बचेगी 2a + 3b = 13। यो समीकरण नंबर 4। अब ये दोनों समीकरण आपको सोल्व करनी है, तो इन्हें लिख लो। सोल्व किसी भी विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि या विलोपन विधि, किसी भी विधि से। तो अब हम यहाँ विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो विलोपन विधि में हम मान लो b को विलोपित कर रहे हैं, तो b के गुणांक देखो, b की गुणा में यहाँ तो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसके गुणांक बराबर बना लो। तो नीचे 3 है तो ऊपर वाली समीकरण में गुणा, और ऊपर 2 है तो नीचे वाली समीकरण में गुणा कर दो ऐसे। ठीक है, कर दी। तो इसमें 3 से गुणा करने पर ये समीकरण बनेगी, इसमें 2 से गुणा करने पर ये समीकरण बनेगी। तो हो गए ना b के गुणांक बराबर। अब इसके निशान देखो, यो भी प्लस है यो भी प्लस है, तो अब हमें समीकरण क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। घटा दो, तो घटाने पर निशान बदल जाते हैं। 9a में से 4a माइनस करने तो 5a, 6a में से 6b माइनस करने कट गया, 36 में से 26 माइनस करने 10, तो a बराबर 2 आ गया। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, 5a बच गया ना, बराबर में 10, तो a बराबर कितना आ गया 2। अब a का मान या तो समीकरण नंबर 3 में या 4 में या 5 में या 6 में किसी में भी रख दो, क्योंकि इन्हीं में तो a है, किसी भी एक समीकरण में रख दें। तो क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दिया। a का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो 3 × 2 + 2b = 12। यहाँ से b का मान निकाल दिया, आ गया 3। लेकिन हमें तो a और b ये तो प्रश्न में थे ही नहीं, x और y थे, x और y का मान निकालना है। तो अब देखो a बराबर 2 लो, a किसा मानना था 1/x, तो a का मान वापस करो 1/x बराबर 2, 2 के नीचे एक मान के तिरछी गुणा करो तो x का मान आ गया 1/2। ठीक है, आ गया x का मान। इसी प्रकार b बराबर 3, b मानना किसा था 1/y को, तो b का मान वापस कर दो 1/y और इस बराबर में 3, यहाँ से तिरछी गुणा कर लो, इसके नीचे एक मान गए, तिरछी गुणा कर लो तो y का मान आ गया 1/3। तो इस प्रकार से ये x और y के मान आ गए। अब आपको सारे प्रश्न ऐसे ही करने हैं। प्रश्न नंबर 1 के 5 शुरू के प्रश्न 5 ऐसे ही करने हैं। ठीक है, सबको ऐसे ही मानना है, उन्हें सोल्व करना है और बाद में यहाँ ला के ऐसे जब a और b के मान निकल जाएंगे, मान को वापस कर दो, a का मान जो मानना था उसे वापस करो, b का मान जो मानना था उसे वापस करो, x और y आ जाएगा। ठीक है, एक